नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग आ गए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। हमारा नेक्स्ट वीडियो है, ये है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। बस आज हम लोग कंप्यूटर के को कितने भागों में बांटा गया है, कैसे इसको क्लासिफाई किया गया है, उसके बारे में जानेंगे। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। देखो, ये तीन प्रकार के होते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज। साइज के बेस्ड पे, जैसे माइक्रो हो गया, मिनी हो गया, मेन फ्रेम हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया। ठीक, फिर बेस्ड ऑन वर्क, दूसरा क्या है बेस्ड ऑन वर्क, तीसरा है बेस्ड ऑन पर्पस। इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया। क्लासिफिकेशन इसका कितने भागों में किया गया? तीन तीन भागों में इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। फिर क्लासिफिकेशन पहला हम लोगों का आ जाता है बेस्ड ऑन साइज। बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर। फिर है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर। इसके बाद है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर। फिर सुपर कंप्यूटर आ जाता है, सुपर कंप्यूटर। तो बेस्ड ऑन साइज कितने भागों में हम लोगों ने बांटा है? इसको चार भागों में बांट लिया है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। अब फिर पढ़ते हैं हम लोग। पहला इसमें है मेन माइक्रो कंप्यूटर, सॉरी माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। माइक्रो कंप्यूटर एक छोटा और किफ़ायती कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंप्यूटर एक छोटा सा कंप्यूटर होता है। ओके, कंप्यूटर किफ़ायती कंप्यूटर होता है। किफ़ायती कंप्यूटर होता है व्यक्तिगत व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाया गया होता है। इसको व्यक्तिगत माइक्रो कंप्यूटर व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाया गया होता है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस लगी होती है। ओके, डिवाइस लगी होती है। अब माइक्रो कंप्यूटर ये स्मॉल अफोर्डेबल कंप्यूटर होता है। अफोर्डेबल कंप्यूटर डिजाइन फॉर पर्सनल यूज। इट कंटेन अ माइक्रो प्रोसेसर as its central processing unit CPU along with memory and input output component. Okay, माइक्रो कंप्यूटर एग्जाम्पल। अब देखें एग्जाम्पल है माइक्रो कंप्यूटर का। एग्जाम्पल क्या है? जैसे डेस्कटॉप हो गया, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, फिर लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया। ये सब किसके एग्जाम्पल है? माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल। रास्पबेरी पाई हो गई, नोटबुक हो गया। नोटबुक दो बार लिखा गया है, दो बार लिखा गया नोटबुक। ठीक, तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का आता है, देखो इसको कितने भागों में हम लोगों ने बांटा था? ये किसके बेस पे था? बेस्ड ऑन साइज। साइज के बेस पे हम लोग कितने भागों में? चार भागों में। माइक्रो, फिर मिनी कंप्यूटर आ जाएगा। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो के बाद क्या आ जाएगा? ये दूसरा है, दूसरा है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एक मध्यम आकार का कंप्यूटर होता है। एक मीडियम आकार का कंप्यूटर होता है जो जो माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली होता है। माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन मेन फ्रेम से कम शक्तिशाली होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर से क्या होता है? कम शक्तिशाली होता है। इसका उपयोग छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों द्वारा डेटाबेस प्रबंधन, व्यावसायिक कार्यों और औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है। औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है। से अ माइक्रो मिनी कंप्यूटर, सॉरी माइक्रो बार बार निकले। अ मिनी कंप्यूटर इज ए मीडियम साइज। एक मीडियम साइज का कंप्यूटर होता है दैट इज मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होता है, बट लेस पावरफुल देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है उससे कम पावरफुल होता है। इट इज यूज बाई स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस। इसका यूज स्मॉल और मीडियम साइज के बिजनेस में होता है। फॉर टास्क लाइक मैनेजिंग, जैसे कौन सा टास्क है? मैनेजिंग डेटाबेस का, बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए इसका यूज होता है। एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी इसका यूज होता है। फिर नेक्स्ट हम लोगों का मिनी के बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो कि मिनी कंप्यूटर से क्या होता है? ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक, मिनी से ज़्यादा अच्छा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तीसरे नंबर पे रखते हैं हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर इज ए लार्ज एंड पावरफुल कंप्यूटर। एक बड़ा और पावरफुल कंप्यूटर होता है। यूज्ड बाय बिग ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोसेस। इसका यूज कहाँ पे होता है? बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। यूज बाय बिग ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोसेस एंड स्टोर मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा। बड़ी मात्रा में, अधिक मात्रा में डेटा को, मतलब मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा, अधिक मात्रा में डेटा को प्रोसेस करने के लिए इसका यूज होता है। इट कैन सपोर्ट हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स सिमल्टेनियसली। यह एक साथ में 100 और हजारों
लोगों को एक साथ में मतलब thousands of users simultaneously and is known as its reliability। क्या लिखा है यहाँ पे, इट कैन सपोर्ट, ये 100 या फिर थाउजेंड्स पीपल एक साथ मतलब यूज करें तो भी इसको सपोर्ट कर सकता है। एंड इट इज नॉन नॉन फॉर इट्स रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी एंड हाई, इसको जाना जाता है इसके रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, हाई स्पीड एंड डेटा प्रोसेसिंग के लिए इसको जाना जाता है। यहाँ पे यह सैकड़ों या हजारों उपयोगकर्ताओं को एक साथ समर्थन कर सकता है, मतलब एक साथ यूज में आ सकता है। इसकी विश्वसनीयता, सुरक्षा और तेज डेटा प्रोसेसिंग के लिए इसको जाना जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर को। मेन फ्रेम कंप्यूटर के बाद कौन सा आता है हम लोगों का, सुपर कंप्यूटर आ जाता है। सुपर कंप्यूटर 4 नंबर पे आता है मेरा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के बारे में तो वो लोगों को पता ही होगा, और पीछे वाली वीडियो में हम आप लोगों को बताए भी है सुपर कंप्यूटर क्या होता है। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, अब सुपर कंप्यूटर, चलो हिंदी में बता देते हैं। अब सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है जो प्रति सेकेंड अरबों से खरबों गणनाएं कर सकता है, अरबों से खरबों तक गणनाएं कर सकता है। इसका उपयोग अत्यंत जटिल कार्यों जैसे मौसम पूर्वानुमान, वैज्ञानिक सिमुलेशन, अंतरिक्ष अनुसंधान और परमाणु ऊर्जा अध्ययनों के लिए किया जाता है। फिर हम वही इंग्लिश में लिखा है, अ सुपर कंप्यूटर इज द मोस्ट पावरफुल टाइप्स ऑफ, सॉरी इसके ऊपर चला गया, पावरफुल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। यह एक मतलब बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होता है, कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग बिलियंस टू ट्रिलियंस। ये कैपेबल होता है बिलियंस टू ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में बिलियन से लेकर के पर सेकेंड बिलियन और ट्रिलियन कैलकुलेशन को करने में ये क्या होता है, कैपेबल होता है। क्या होता है, कैपेबल। और इट इज यूज्ड फॉर हाई कॉम्प्लेक्स टास्क। इसका यूज कहाँ पे होता है, हाई कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए इसका यूज होता है, लाइक वेदर फोरकास्टिंग में, साइंटिफिक सिमुलेशन में, साइंटिफिक सिमुलेशन कहाँ गया, सिमुलेशन में, स्पेस रिसर्च में इसका यूज होता है, एंड न्यूक्लियर एनर्जी के स्टडी करने में भी इसका यूज हम लोग करते हैं। ओके, इसको नेक्स्ट हम लोगों का आता है, देखो तीन कंप्यूटर को 3 टाइप्स में बांटा गया है। एक तो बेस्ड ऑन साइज में बांटा गया, फिर बेस्ड ऑन वर्क के हिसाब से कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, वर्क के हिसाब से हम लोगों ने कितने भागों में इसको बांटा है, 3 भागों में बांट दिया इसको। जैसे एनालॉग पहला हो गया एनालॉग कंप्यूटर, फिर दूसरा हो गया डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, थर्ड हाइब्रिड कंप्यूटर, ये 3 नंबर का हो गया। ठीक, तो हम लोगों ने इसको बेस्ड ऑन वर्क के आधार पे कितने भागों में बांट लिया है, 3 भागों में बांट लिया। पहला एनालॉग कंप्यूटर, फिर डिजिटल कंप्यूटर, उसके बाद में नेक्स्ट हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग क्या है, देखो पहला एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं, एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो निरंतर कंटिन्यूअसली डेटा के साथ कार्य करता है। एनालॉग कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है कंटिन्यूअसली डेटा के साथ कार्य करता है, न कि डिजिटल डेटा के साथ, या तापमान, दाब, वोल्टेज, तापमान, टेम्परेचर या वोल्टेज या गति जैसी भौतिक मात्राओं को मापता है। गति जैसी भौतिक मात्राओं को भी ये मापता है और उन्हें वास्तविक समय में प्रोसेस करता रहता है। ओके, वास्तविक समय में प्रोसेस करता है। जैसे यहाँ पे इसका इंग्लिश होगा एनालॉग कंप्यूटर। एन एनालॉग कंप्यूटर इज अ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर दैट वर्क्स विद कंटिन्यूअस। एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो कंटिन्यूअसली वर्क करता रहता है। डेटा इंस्टेड ऑफ डिजिटल, डेटा को इंस्टेट करता रहता है। डिजिटल डेटा मतलब जो डेटा होती है उसको डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता रहता है। इट मेजर, यह मापता है फिजिकल क्वांटिटी सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, वोल्टेज और स्पीड को यह मापता है एंड प्रोसेस देम इन रियल टाइम, और इसको रियल टाइम में प्रोसेस करता रहता है। ओके, रियल टाइम में क्या करता रहता है, इसको प्रोसेस करता रहता है। ठीक, नेक्स्ट एनालॉग कंप्यूटर के बाद हम लोग का आता है डिजिटल कंप्यूटर। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानते हैं। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, तो डिजिटल कंप्यूटर डेटा को बाइनरी रूप 0 और 1 में प्रोसेस करता है। बाइनरी नंबर हम लोग पढ़ेंगे, बताएंगे बाइनरी क्या होता है। डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को बाइनरी रूप में प्रोसेस करता है। मतलब जैसे हम लोग कोई डेटा देते हैं, जैसे हमने कोई डेटा जैसे दे दिया कि लाइक
लाइक को दे दिया, तो ये लाइक ऐसे नहीं जाएगा, ये बाइनरी फॉर्म में जाएगा। जैसे ए का बाइनरी नंबर होता है 63, शायद मैं कंफर्म तो नहीं, शायद 65 होता है, 65 कैपिटल लेगा, 65 होता है। तो ऐसे बाइनरी नंबर जब जब हम कोई डेटा देते हैं, देखो ये अभी बाइनरी डेसिमल नंबर 65 क्या होगा, डेसिमल नंबर हो गया, फिर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है, उसके बाद में बाइनरी के रूप में चेंज करता है। कंप्यूटर बहुत जल्दी इस चीज़ को कर लेता है। हम लोग करेंगे तो हम लोग को बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कंप्यूटर ये सेकेंड से भी कम, मिली सेकेंड में इस चीज़ों को कर लेता है। ओके, डिजिटल कंप्यूटर डेटा को बाइनरी रूप में प्रोसेस करता है। जो भी हम डिजिटल डेटा को देते हैं उसको क्या करता है, बाइनरी रूप में कन्वर्ट करता है। यह गणितीय और तार्किक, यह गणितीय और तार्किक क्रियाएं अलग अलग मानों पर करता है। मतलब तार्किक क्रियाएं, गणितीय और तार्किक क्रियाएं कैसे करता है, अलग अलग मानों पे करता है। और व्यक्तिगत व्यवसायिक और औद्योगिक, व्यक्तिगत व्यवसायिक और औद्योगिक कार्यों के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। किसके लिए, औद्योगिक कार्यों के लिए, व्यवसायिक कार्यों के लिए, और व्यापक रूप क्या किया जाता है, व्यापक रूप से मतलब ज़्यादा रूप से उपयोग किया जाता है। और डिजिटल कंप्यूटर प्रोसेस डेटा इन बाइनरी फॉर्म, क्या करता है, डेटा को बाइनरी फॉर्म में प्रोसेस करता है। बाइनरी फॉर्म 0 एंड 1 होते हैं। ओके, इट इज परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ये परफॉर्म करता है अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को क्या करता है, परफॉर्म करता है ऑन डिस्क्रीट वैल्यू एंड इट इज वाइडली यूज्ड, इट इज वाइडली यूज इन एवरी डे लाइफ और पर्सनल, डेली के लाइफ में यूज भी होता है, जैसे बिजनेस में, इंडस्ट्रियल टास्क में। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोगों का आ जाता है डिजिटल कंप्यूटर के बाद में आ जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में चलो जानते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर की विशेषताओं को जोड़ता है। ये क्या करता है, हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसा होता है जो एनालॉग की विशेषता और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषता जो है, मतलब अच्छाई जो होती है, उसको जोड़कर मिला करके बना। या निरंतर और अलग अलग, जैसे निरंतर मतलब एनालॉग और अलग अलग डिजिटल दोनों प्रकार के डेटा को प्रोसेस करता है। ये निरंतर जो डेटा आती है उसको भी, और जो अलग अलग डेटा होती है उसको भी, दोनों प्रकार के डेटा को क्या करता है। जैसे एक डेटा है जो निरंतर आ रही है, जैसे मौसम से रिलेटेड डेटा होगी, ये कोई डेटा है जैसे ये निरंतर आ रही है। और कोई डेटा है कि जैसे हम लोग कोई टाइम पे जैसे कुछ आया, जैसे एक ऐड करना है कुछ, कैसे समझाएं एग्जाम्पल, जैसे एक निरंतर डेटा हो गया। और जैसे बाइक की स्पीड ले लो तुम, कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो उसके बाद में कभी बंद हो जाता है, तो ये डेटा कब आएगी, ये डेटा मतलब धीरे धीरे अपने आप से अलग अलग टाइम पे आती रहेगी। तो इन दोनों को क्या करता है, एक करके उसके बाद में मतलब उसको एनालिसिस करता है। ओके, दोनों डेटाओं को प्रोसेस करता है। इसका इनका उपयोग विशेष कार्यों जैसे चिकित्सा उपकरण, वैज्ञानिक सिमुलेशन और नियंत्रण प्रणालियों में किया जाता है। ओके, अ हाइब्रिड कंप्यूटर combines the features of both analog and digital computer. It can process both continuous and discrete data. These are used in specialized applications like medical equipment, scientific simulation and control system इसका यूज होता है। फिर नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, अब देखो ये हो गया, ये 3 प्रकार का था हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हम लोग का कंप्यूटर के कितने पार्ट में हम लोगों ने बांटा था, 3 भाग में। तो लास्ट वाला कौन सा है, बेस्ड ऑन पर्पस, पर्पस के बेस पे हम कंप्यूटर को पढ़ेंगे। हम लोगों का लास्ट टॉपिक है बेस्ड ऑन पर्पस। बेस्ड ऑन पर्पस 2 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, कि स्पेशल पर्पस, एक जनरल पर्पस। हाँ, 2 ही प्रकार के होते हैं, जैसे स्पेशल पर्पस, जनरल पर्पस। तो पहले हम लोग का होगा जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस में क्या है, जनरल पर्पस कंप्यूटर। ओके, जनरल पर्पस कंप्यूटर को कई प्रकार के कार्यों को करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये कई प्रकार के कार्यों को कर सकता है। यह प्रोसेसिंग, वेब ब्राउजिंग या प्रोसेसिंग कर सकता है, वेब ब्राउजिंग, गेमिंग आदि जैसे विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर चला सकता है। अधिकतम पर्सनल कंप्यूटर इसी श्रेणी में आते हैं। अधिकतर पर्सनल कंप्यूटर किस में आते हैं, इसी श्रेणी में आते हैं। अ जनरल पर्पस कंप्यूटर इज डिजाइन टू परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ टास्क। It can run various types of software like word processing, web browsing, gaming and more। मतलब जैसे वर्ड प्रोसेसिंग है, ब्राउजिंग है, गेमिंग है, ऐसे
इसी तरीके के बहुत सारे टास्क को ये करता है। मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर फॉल इन दिस कैटेगरी। जो मतलब बहुत सारे पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं वो इस कैटेगरी में, जनरल पर्पस के कैटेगरी में आ जाते हैं, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, ये सब किस में है? स्मार्टफोन भी एक टाइप का कंप्यूटर ही है। ओके, तो ये इसमें जनरल पर्पस कंप्यूटर में आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोगों का दूसरा क्या है? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, जिसका स्पेशल यूज हो। नॉर्मल सी बात है, जिसका स्पेशल यूज हो उसको क्या कहेंगे? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर किसी एक विशेष कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे किसी एक विशेष कार्य को करने के लिए ही बनाया जाता है, ये केवल उसी कार्य के लिए उपयुक्त होता है और सामान्यतः कंप्यूटिंग कार्यों के लिए नहीं होता है। यह सिर्फ उसी कार्य को करता है और कोई कार्य को नहीं करता है। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर इज बिल्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। इट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर डेट टास्क एंड कैन नॉट बी यूज फॉर जनरल कंप्यूटिंग फंक्शन। और ये सारे जो कंप्यूटिंग फंक्शन होते हैं इसको नहीं करता। इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें, जैसे एटीएम हो गया, एटीएम से क्या करते हैं? नॉर्मल पैसा निकाले बस, उसके अलावा कुछ कर सकता है? नहीं करता हूँ। वॉशिंग मशीन हो गया, वो सिर्फ कपड़े धुल सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। ओके, फिर वॉशिंग मशीन कंट्रोलर हो गया, फिर ट्रैफिक कंट्रोलर हो गया, सिस्टम हो गया में मेडिकल डिवाइस लाइक ईसीजी मशीन होती है वो भी। और फिर एक बायोमेट्रिक के लिए होता है। इस एग्जांपल में बायोमेट्रिक के लिए तो तुम लोग जब कहीं पर अब स्कूल में पढ़ने जाता होगा कोई बच्चा, या फिर आप लोग कॉलेज में जब पढ़ते होंगे तो उसमें एक बायोमेट्रिक लगता है। जैसे आप लोग जाते हैं तो एक ही बायोमेट्रिक के लिए होता है ना मशीन, सिर्फ उसमें अपना फिंगर लगा दिए, आपको प्रेजेंट हो एब्सेंट हो गया, उसके अलावा उसका कोई कार्य नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मतलब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में आती हैं। ओके, तो आज का वीडियो हम लोगों का यहाँ पे खत्म होता है, क्योंकि हम लोगों ने आज क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को द एंड कर लिया। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को हम लोगों ने पढ़ लिया। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को हम लोगों ने क्या कर लिया? खत्म कर लिया है। ओके, अब हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, फिर तब चलते हैं भाई। ओके, देखो भाई एक डाउट हमें लग रहा है आप लोगों के यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर में, जो हम एक आगे हाइब्रिड कंप्यूटर में ये अलग अलग डेटा और फिर निरंतर डेटा जो हम बता रहे थे, ये हमें सही नहीं लग रहा एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल तुम ले लो, जैसे हृदय की धड़कन होगी, मतलब निरंतर डेटा में हृदय की धड़कन हो गई वो निरंतर, जैसे हवा चलती रहती है निरंतर हो गई। और अलग अलग में, जैसे कोई स्कूल है उसमें छात्रों की संख्या कभी कभी 30 है, कभी 35 है, तो ये क्या हुई? अलग अलग डेटा हो गया। तो इसको आप लोग ध्यान देना। यहाँ पे पहले कुछ मतलब बाइक का वो लेकर के एग्जाम्पल स्पीड को लेकर के बता दिए जाए थे, जो कि सही नहीं लग रहा है मेरे देखने में। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा कि ये जो मतलब अलग अलग डेटा होगा ये क्या हो जाएगा। जैसे बाइक का मतलब इस बाइक का बार बार याद आ रहा है क्यों यार, छात्रों का हो गया। फिर उसके बाद में फिर ईंधन की मात्रा को जैसे पेट्रोल पंप पे जब मापते हैं तो अलग अलग मतलब नंबर में मापना रहता है। कभी कम फ्यूल को मतलब डालना रहता है गाड़ियों में, कभी ज़्यादा फ्यूल को डालना रहता है उसको। और जैसे इसमें हृदय की धड़कन हो गई, फिर हवा का वेग हो गया, इन सबको निरंतर डेटा है तो उसको निरंतर मापना रहता है। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।